जी। सो आप सभी लोगों को पुनः नमस्कार और आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस मीटिंग में। और जैसा मैंने पहले कहा कि जितने लोग अपने कैमरे चालू कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। हमें भी आप लोगों के फेसेस देख कर के खुशी होगी। और आज की इस ऑनलाइन बैठक का मुख्य एजेंडा जो है, वह यह है कि किस तरीके से अभी तक हमने जो तेजस्वी ईएमसी कार्यक्रम का संचालन कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के साथ किया है, तो आगामी दिवस में किस तरीके से हम जो हैं इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर के जा पाएँ। और जो समस्या समाधान प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है, उसको किस तरीके से हम मूल रूप दें और अंत तक उसे लेकर के जा पाएँ। तो इसी कुछ बिंदुओं पे कुछ चुनिंदा बिंदु हैं हमारे चर्चा के विषय, उस पे हम चर्चा करेंगे आज की इस मीटिंग में। आपकी सुविधा के लिए हम जो है इस मीटिंग को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, ताकि बाद में जो ऐसे शिक्षक साथी जो नहीं जुड़ पाए हैं या बाद में भी देखना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। अम, इसके अलावा मुख्यतः जो है हम इस आगामी 25 से 30 मिनट में जो चर्चा का विषय होगा, मुख्य चर्चा का विषय, उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आगामी दिवस में हमें ईएमसी कार्यक्रम का समापन करना है। अम, कुछ एक्शन आइटम्स बच्चों के लिए हैं, वो क्या-क्या हैं? कुछ चीज़ें एज़ अ शिक्षक आपको कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि सफलतापूर्वक हम जो है इस साल के तेजस्वी कार्यक्रम को कक्षा 9वीं के साथ में कंप्लीट कर पाएँ। आगामी वार्षिक परीक्षाओं की टाइमलाइन्स को ध्यान में रखते हुए हमारा लक्ष्य भी यही है कि किस तरीके से हम जनवरी महीने में ही इस कार्यक्रम का समापन करें, ताकि फरवरी और मार्च महीने में, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स भी हैं और वार्षिक परीक्षाएँ भी हैं, वहाँ पे बच्चे पूरी तरीके से फ़ोकस करके वार्षिक परीक्षाओं का पे फ़ोकस कर सकें। तो हम शुरू करते हैं। और इन केस अगर बीच में अगर मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे, कोई सवाल हो आपके मन में, तो प्लीज़ आप चैट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, आप हैंड रेज़ कर सकते हैं। हमारे साथी अमृता और विनय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मीटिंग पे। वे ज़रूर से ज़रूर आपके प्रश्नों को नोट करेंगे और इस मीटिंग के अंत में हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले हम जो है जो सेलिब्रेशन का पॉइंट है, जो मोमेंट है, उससे हम शुरुआत करेंगे। और हमें ये शेयर करते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि हमारे इंदौर जिले के 66% विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने रेगुलरली तेजस्वी प्रगति प्रपत्र को भरा है वीकली बेसिस पे और कक्षाओं के संचालन के साथ में। और इन 66% विद्यालयों से हमें जो रिपोर्ट मिली है, जो इनपुट मिला है, जो हमारा स्टेट के डैशबोर्ड पे वो डेटा जाता है, वहाँ से हमें ये जानकारी मिली है कि लगभग-लगभग ऑन एन एवरेज 40% करिकुलम हमने जो है कंप्लीट कर लिया है, जो कि काफ़ी एक खुशी की बात है हमारे लिए। और इसके साथ ही जब मैं बात कर रहा हूँ एवरेज की, तो हमारे क्योंकि बहुत सारे विद्यालय हैं, करीब 160 विद्यालय हैं, हर विद्यालय अलग-अलग सत्र पे है, अलग-अलग पड़ाव पे है, इसलिए वो एवरेज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि लगभग-लगभग 50% के करीब हम पहुँच चुके हैं, जो कि हमारा मेन 3 पड़ाव था, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों को स्ट्रगल करना था और मेहनत करनी थी और काम करना था, जो टीम बनानी थी, समस्या खोजना था और उस समस्या को सॉल्व करने के लिए कोई समाधान खोजना था। तो ये जो 3 मेजर टास्क थे हमारे, ये लगभग-लगभग हर विद्यालय में हर टीम ने कंप्लीट कर लिए हैं। और ये यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे कि कुछ स्टूडेंट वर्कबुक की फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे, और किस तरीके से बच्चे ने जो है विभिन्न-विभिन्न प्रकार की समस्याएँ अपने विद्यालय की और अपने विद्यालय के आस-पास की समस्याओं को उन्होंने चिन्हित किया है और उस पे काम करने का निर्णय लिया अपनी टीम के अंदर में, और आगे बढ़ रहे हैं।
तो इसी से संबंधित एक वीडियो है हमारे पास में, जो कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संयोगितागंज विद्यालय का है। ये एक्सपीरियंस शेयरिंग है। एक विजिट के दौरान हमने बच्चों से बात करी और जहाँ पे हमने ये जाना और समझने की कोशिश करी कि वहाँ पे जो दो टीमें थीं, और भी टीमें थीं, बट ये दो टीमों का वीडियो है। इस टीम में जो छात्राएं हैं उन्होंने दो अलग अलग प्रकार की समस्या का चयन किया है। पहली समस्या है, ओके, विनय मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म। हाँ, आ रही है, प्रॉपर आ रही है। तो हाँ, तो पहली टीम जो है उन्होंने शौचालय में सफाई की समस्या का चयन किया था, और एक और टीम है, दूसरी टीम, जिन्होंने कक्षा में जो है नियम साफ सफाई की समस्या और अनियमितता की जो समस्या है उसका चयन किया है। और उसको सॉल्व करने के लिए बच्चों ने अपने स्तर पे किस तरीके से कार्य किया है उसका एक ये छोटा सा वीडियो है जो कि हम अभी देखेंगे। हम हमने मेरा नाम गायत्री यादव है और हमने जो समस्या निकाली थी, हमें लगा कि उसका काम नहीं हो रहा है, वो समस्या का पूरी तरह से निराकरण नहीं निकल रहा था। तो हमने मिलकर इस बारे में चर्चा करी और हमने सोचा कि हम खुद ही इसकी समस्या का हल निकालने की कोशिश करें। तो हमने थोड़ा बहुत सामान लाए, हमने हमारी पूरी क्लास ने मिलकर उसमें अमाउंट दिया और यहाँ तक कि हमने हमारी पूरी क्लास में सफाई भी करी। मेरा नाम संस्कृति जायसवाल है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैंने ये मतलब हम सब ने पूरी क्लास ने मिलके 5 रुपीज अमाउंट इकट्ठा किया और ये 200 रुपये में सब सामान लेके आए। ये झाड़ू, हैंड वॉश, फिनाइल और सुपड़ी, साबुन और रुमाल, हम ये सब लेके आए और क्लास की सफाई की। और ये डस्टबिन का अरेंज हमने प्रिंसिपल मैम से बोल के किया है। अब जो ये सामान है हम इसका उपयोग मतलब अपनी क्लास को साफ करने के लिए करेंगे और वॉशरूम को साफ करने के लिए करेंगे, ताकि क्लास भी साफ रहे, वॉशरूम भी साफ रहे और हम भी मतलब खुश रहे। तो इसलिए थैंक यू। तो वीडियो में जैसा आप, मुझे आशा है आप सभी सुन पाए होंगे बच्चों के अनुभव को, जहाँ पे बच्चे बता रहे हैं कि उनकी जो चयनित समस्या थी उसको सॉल्व करने के लिए किस प्रकार से टीम ने काम किया। और आपस में ही मिल कर के बच्चियों ने जो है क्लास में एक अभियान चलाया जहाँ पे बच्चों ने 5-5 रुपए इकट्ठा करे और कुछ सफाई का सामान वो लेकर के आए, जिससे वो अपनी क्लासरूम की जो साफ सफाई है और जो वॉशरूम की जो साफ सफाई और हाइजीन को मेंटेन कर पाए। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे बच्चों ने फिनाइल लेकर के आए हैं, हैंड वॉश लेकर के आए हैं। और आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि बच्चों ने अपने ही स्तर पर नहीं, जो प्रिंसिपल मैम है उनसे बात करके उन्होंने जो है डस्टबिन का अरेंजमेंट भी किया। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों ने रचनात्मक तरीके से आपस में ही मिल कर के अपनी जो समस्या थी उसको सॉल्व करने की कोशिश करी। बच्चों ने लोगों से बातचीत करी, जो टीम चैलेंजेस थे, इंटरव्यूज़ बच्चों को लेने थे। बच्चों ने वो इंटरव्यूज़ लिए, चर्चाएँ की टीचर्स के साथ में, बच्चों के साथ में, और समस्या को गहराई से समझने की कोशिश करी। और जो कि हमारा चौथा पड़ाव भी है कि किस तरीके से बच्चे समस्या की गहराई को समझें, सिर्फ समस्या ही आइडेंटिफ़ाई ना करें, उसके मूल कारणों को भी समझें कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो कुछ मूल कारण, जैसे बच्चों से जब हम चर्चा कर रहे थे तो ये निकल कर के आए कि एक नियमित सफाई कर्मी की कमी, या वॉशरूम सफाई कर्मी की एक कमी, या जो सफाई कर्मी है या फिर जो अम्मा है विद्यालय में जो घंटी बजाती हैं और साफ-सफाई की व्यवस्था करती हैं, जो कि बुज़ुर्ग हैं, उनके घुटनों पे दर्द होता है, बहुत ज़्यादा वो फर्स्ट फ्लोर पे नहीं चढ़ पाती हैं, क्योंकि इनका जो इस विद्यालय में ये जो बच्चियाँ हैं कक्षा 9वीं जो है फर्स्ट फ्लोर पे लगता है। तो वो जो अम्मा हैं बुज़ुर्ग होने के कारण फ्रीक्वेंटली ऊपर-नीचे नहीं चढ़ पाती हैं बहुत ज़्यादा। तो वो सारी चीज़ों को, सारे पैरामीटर्स को, सारी सिचुएशंस को बच्चों ने बहुत खूबसूरती से एनालाइज़ करा
और उन सारी चीज़ों का चिंतन मनन करके बच्चों ने कुछ समाधान खोजे, आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाँटी कि हम जो है किस तरीके से अपने वॉशरूम को और अपनी जो क्लासरूम है, उसको किस तरीके से साफ रख सकते हैं, हम क्या एक्शन कर सकते हैं। और बच्चों ने जो है खुद से ही खुद के स्तर पे 5-5 रुपए इकट्ठा करे और कुछ 2 ढाई सौ रुपए जमा करके उन्होंने ये जो साफ-सफाई का सामान है वो खरीदा और वो लेकर के आए। तो ये एक सिर्फ़ एक उदाहरण है समस्या समाधान प्रोजेक्ट का। मुझे आशा है कि आप सभी के विद्यालयों में इसी तरीके से बच्चे जो हैं छात्र-छात्राएँ जो हैं कुछ न कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं और कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य भी यही है कि इस समस्या समाधान प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चे जो हैं अम, अपनी समस्याओं का समाधान करें और साथ में जो उद्यमशीलता, कौशल और मानसिकता है वो विकसित करें। अ, आगे बढ़ते हैं। अभी तक के हम पड़ाव और अचीवमेंट पे एक नज़र डालते हैं। यहाँ पे आप एक माइलस्टोन देख पा रहे होंगे जो कि आपके शिक्षक मैनुअल में भी प्रेज़ेंट है। और जैसा कि हमने फर्स्ट स्लाइड में ये देखा भी कि हम जो है मुख्यतः 3 पड़ाव ऑन एन एवरेज हर विद्यालय में हमने कंप्लीट कर लिया है। जहाँ पे हमने समस्या को हमने समस्या को खोजा, समस्या को सॉल्व करने के लिए जो है बच्चों ने टीम बनाई और उसको गहराई से समझने के लिए लोगों से बातचीत करी, इंटरव्यूज़ लिए। तो ये लगभग-लगभग हर विद्यालय में अचीव हो गया है, जो कि हमारा मेजर मुश्किल और समय टाइम टेकिंग टास्क था बच्चों के लिए। अब जो है बच्चे ऐसे पड़ाव पे आ गए हैं जहाँ पे बच्चों को समस्या का समाधान खोजना है और उस समाधान को लागू करना है। और उसके बाद लास्ट एक्शन पॉइंटर हमारे लिए होगा कि इस तरीके से हम जो है अंतिम एक प्रदर्शनी बच्चों के साथ में लगाएँ और प्रेज़ेंटेशन का बच्चों को एक मौका दें, जहाँ पे वो अपने द्वारा चिन्हित की गई समस्याएँ और उसके समाधान किस तरीके से उन्होंने लागू किया, उसको वो प्रेज़ेंट कर पाएँ। विनय, किसी का अनम्यूट हो गया, आप म्यूट कर दीजिए। लगा लो बस। आगे हाँ तो जो टाइमलाइन हमने रखी है इस अ, वर्ष के ईएमसी कार्यक्रम को समाप्त करने की, और जैसा हमने पहले भी शेयर किया कि आगामी वार्षिक एनुअल प्रेज़ेंटेशंस को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा है कि किस तरीके से हम जो है इस महीने बस 23 का तो लिखा हुआ था। इस महीने के अंत तक हम जो है इस कार्यक्रम को समाप्त कर सकें और इसको कंसोलिडेट कर सकें। यहाँ पे आप टाइमलाइन भी देख सकते हैं। हमने जो टाइमलाइन यहाँ पे रखी है आपके लिए 18 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी तक की रखी है। आप अपने विद्यालय की कंडीशन के अनुसार इस टाइमलाइन को जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमारी तरफ से प्रस्तावित ये है। जिसमें हम ये चाह रहे हैं कि क्योंकि अब बच्चों ने समस्याएँ खोज ली हैं, अब उसका हल ढूँढना है बच्चों को। तो आज 8 तारीख से लेकर के आगामी शनिवार, जो कि हमारा 11 तारीख है, 11 जनवरी, तब तक बच्चे जो हैं उस समस्या का समाधान खोज लें और 11 तारीख से लेकर के जो 26 तारीख तक का समय है, जो कि हमारे 2 हफ्ते लगभग-लगभग 15 दिन का समय अवधि होगा। उस समय अवधि में जो है बच्चे उस समाधान को लागू करें और उसका असर नापने की कोशिश करें। और अंत में 26 तारीख, क्योंकि हमारा एक प्रोग्राम स्कूल लेवल पे होता ही है, तो हम ये चाह रहे हैं कि उसी प्लेटफ़ॉर्म को आप जो है यूटिलाइज़ करके जो प्रदर्शनी है या जो शेयरिंग है बच्चों की, वो वहाँ पे आप कर सकते हैं, उस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 26 जनवरी को क्योंकि और भी अ, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रम होते हैं और उस दिन बाहरी अतिथिगण और पेरेंट्स को भी विद्यालय स्तर पे बुलाया जाता है। तो वो एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप इस कार्यक्रम को जो है संचालित कर सकते हैं समय निकाल कर के। अगर आप चाहें तो ये प्रस्तावित है, अगर आप चाहें तो 27, 28, 29, 30 कभी भी जनवरी खत्म होने से पहले भी आप जो है इस प्रदर्शनी कार्यक्रम को संचालित कर सकते हैं। ये पूर्णतः आपके विद्यालय के निर्णय पे डिपेंडेंट है।
मुख्यतः कौन से जो हैं स्टूडेंट एक्शंस होने वाले हैं और उसमें अब शिक्षकों को किस तरीके से सहयोग करना है, आगे आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे। और जैसा मैंने पहले भी शेयर किया कि अब हम जिस पड़ाव पे हैं वहाँ पे बच्चों को जो है अपनी चुनी हुई समस्या का हल खोजना है और उसे लागू करने के लिए जो है एक योजना बनानी है। तो ये योजना और ये हल किस तरीके से खोजेंगे बच्चे और शिक्षक किस तरीके से उसमें सहयोग करेंगे, वो इस स्लाइड में हम जानेंगे। इसकी टाइमलाइन 8 से लेकर के 11 जनवरी, जो कि आज से लेकर के आगामी जो हमारा शनिवार है, अगला शनिवार जो कि 11 तारीख को है, वहाँ तक की हमने रखी है। यहाँ पे जो मुख्य, क्योंकि हमारे पास क्योंकि समय की कमी है और अभी तक जिस तरीके से हम जो है नियमित रूप से सत्रों का संचालन कर रहे थे, लेकिन समय सीमा का ध्यान रखते हुए हम जो है अब सिर्फ चुनिंदा सत्रों पर ही फोकस करेंगे। और इस वीक में आज से लेकर के आगामी 11 तारीख तक अब सभी विद्यालयों के लिए लक्ष्य ये है कि आप पड़ाव 4 और सत्र 16 का संचालन जो है बच्चों के साथ करें। 16 और 20 का संचालन, ये 2 सत्रों का संचालन आप आगामी दिवस में बच्चों के साथ करें। इन दोनों ही सत्रों को आप मिला करके भी कर सकते हैं। इन दोनों ही सत्रों का मूल्य उद्देश्य है कि बच्चे अपनी चुनी हुई समस्या का समाधान खोजें और समूह में उसे लागू करने के लिए योजना बनाएं, प्लान बनाएं। तो ये दोनों ही चीज़ें, दोनों ही सत्र आपको 16 और 20 में मिल जाएंगी। और यहाँ पे आप स्टूडेंट वर्कबुक के पेज भी देख पा रहे होंगे कि समस्या का हल खोजने के लिए स्टूडेंट वर्कबुक में 31 और 32 इन 2 पेजेस पे बच्चों को फॉर्मेट मिल जाएगा, जिसके अनुसार बच्चों को समाधान खोजने हैं। और उसकी योजना बनाने के लिए 35 से लेकर के 38 तक स्टूडेंट वर्कबुक में बच्चों को स्पेस मिलेगा। वहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है कि बच्चों को किस तरीके से योजना बनानी है और उस योजना को लागू करना है। एज अ शिक्षक आपके लिए एक जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि इन दोनों ही सत्रों का संचालन आप जो है 11 तारीख से पहले या 11 तारीख को ही दोनों ही सत्रों को मिला करके आप इसका संचालन करें। और 11 जनवरी को आप जो है तेजस्वी प्रगति प्रपत्र का सत्र 19 चयन करके कि आपने ये जो सत्र हैं, दोनों ही सत्र कंप्लीट कर लिए हैं उस पड़ाव के, इसकी जानकारी हमारे साथ साझा करें। आप सभी ये विशेष ध्यान रखें कि अभी तक आप जो है वीकली 2 बार तेजस्वी प्रगति प्रपत्र भर रहे थे। इसके अलावा वो उस सत्र का प्रगति हमारे साथ साझा कर रहे थे जो आपने हाल ही में या फिर लास्ट आपने कंक्लूड करवाया था। अभी क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, इसीलिए हम जो है सिर्फ चुनिंदा सत्रों पर ध्यान देंगे, चुनिंदा सत्रों के संचालन पे ध्यान देंगे। और इसके अलावा हर पड़ाव का जो आखिरी सत्र है, चौथा पड़ाव और 5वां पड़ाव का जो आखिरी सत्र है, सिर्फ और सिर्फ उसी को हम जो है एक बार भर करके हमारे विद्यालय में सत्रों की संचालन की जानकारी आप जो है तेजस्वी प्रगति प्रपत्र के थ्रू साझा करेंगे। इसकी नोटिफिकेशन जो है हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपके साथ शेयर करेंगे कि किस दिन आपको कौन से सत्र का संचालन करना है और कौन से सत्र का आपको तेजस्वी प्रगति प्रपत्र भरना है। तो ये आप सभी ध्यान रखें। इसके अलावा अगले जो 15 दिन हमारे होने वाले हैं, 11 से लेकर के 25 तारीख तक का जो समय होने वाला है, लगभग हमें 2 हफ्तों का समय मिलेगा जहाँ पे बच्चे जो हैं अपनी समस्या के समाधान को लागू करेंगे। और ये हर टीम का अलग-अलग आप डिसाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि बच्चों ने कौन सी समस्या खोजी है। कुछ टीम ऐसी होगी या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी समस्या का समाधान लागू करने के लिए 1 हफ्ते का समय लें, कोई 10 दिन ले और कोई हो सकता है पूरे के पूरे 2 हफ्तों का समय ले। तो डिपेंडिंग अपॉन कि समस्या कितनी बड़ी है, गहरी है, बच्चे जो हैं इसको 1 हफ्ते से लेकर के 2 हफ्तों के बीच में लागू कर सकते हैं। बच्चे अगर 7 दिन लागू करना चाहते हैं तो 7 दिन भी कर सकते हैं, 10 दिन भी कर सकते हैं और पूरे 14 दिन भी कर सकते हैं। ये बच्चों के ऊपर है और टीचर्स के ऊपर है।
इसके अलावा जो 11 से 25 जनवरी के बीच में हमें जिस सत्र का संचालन करना है शिक्षक को, वो होगा सत्र नंबर 22, जो टीचर मैनुअल के अकॉर्डिंग हर शिक्षक को इसको कंक्लूड करना है। हमने इसकी तारीख 22 जनवरी रखी है, जो कि हमारा बुधवार का दिन होने वाला है, तीसरे सप्ताह का, जनवरी के तीसरे सप्ताह का बुधवार। उस दिन आप जो है सत्र 22 का संचालन कर सकते हैं। कोई शिक्षक अगर इससे पहले भी करना चाहे 15 तारीख 20 तारीख, तो उस दिन भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इस सत्र का मूल उद्देश्य यह है कि बच्चे जो समाधान लागू कर रहे हैं उसमें उनको किस तरीके से कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है, वो कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, या उसके समाधान के लिए बच्चे क्या करें, तो उसके डिस्कशन के लिए ही ये सत्र है, 22वां सत्र, जो आप टीचर मैनुअल के अकॉर्डिंग 22 जनवरी को आप जो है करवा सकते हैं। और इसी के साथ हमने जो निर्धारित इस पड़ाव की तेजस्वी प्रगति प्रपत्र भरने की निर्धारित तिथि रखी है, वो ये है 25 जनवरी, कि आप 25 जनवरी तक जो है सत्र 25 का चयन करके आप जो है ये जानकारी हमारे साथ साझा कर दें कि आपने जो है पड़ाव 5वां का जो सत्र था, 22 सत्र लेना था, वह आपने सक्सेसफुली कंप्लीट करवा दिया है। तो यहाँ पे आप विशेष ध्यान रखेंगे, पड़ाव 5 में सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों को एक ही सत्र का संचालन करना है, वो है सत्र नंबर 22। और जब आप प्रगति प्रपत्र भर रहे होंगे 20 से 25 तारीख के बीच में, तो आपको जो सत्र का चयन करना है, वो सत्र का चयन करेंगे आप सत्र नंबर 25, जो कि हमने पहले भी आपके साथ में जानकारी साझा की है कि हमारे लिए हर पड़ाव के अंतिम सत्र की जानकारी भरना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस पड़ाव के उस सत्र में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जिनकी जानकारी आपको अनिवार्य रूप से हमारे साथ साझा करनी है। और इसके साथ साथ ही बच्चों द्वारा किए जा रहे कार्य की फोटोज़ और वीडियोज़ आप ज़रूर से ज़रूर हमारे साथ ग्रुप में साझा करें। इसके अलावा बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, गाइड करने के लिए एज़ अ टीचर आप जो कर सकते हैं सहयोग, वो ज़रूर से ज़रूर आप बच्चों को सहयोग करें, ताकि वे अपनी समस्या का समाधान को सही तरीके से लागू कर पाएँ। अंत में समस्या के समाधान को लागू करने के बाद में हमने टाइमलाइन रखी है 26 से लेकर के 30 जनवरी, जहाँ पे बच्चे जो है एक मेला कह लीजिए, एग्जीबिशन कह लीजिए, या प्रेजेंटेशन कह लीजिए, इस मंच के माध्यम से टीम जो है रचनात्मक तरीके से अपनी खोजी हुई समस्या समाधान प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी करेंगे। प्रदर्शनी हमारी तरफ से प्रस्तावित है कि आप 26 जनवरी का जो कार्यक्रम है, जो मंच है, उसका आप उपयोग करें, पर ऐसे कुछ विद्यालय जहाँ पे 26 जनवरी को और भी कार्यक्रम है, वहाँ पे इसको एडजस्ट करना मुश्किल है थोड़ा, तो आप जो है 27 से लेकर के 30 जनवरी तक का समय किसी भी दिन 1 से 1.5 घंटे का आप समय निकाल सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके विद्यालय के शिक्षकों को, अगर आप पेरेंट्स को इनवाइट कर सकते हैं तो पेरेंट्स को, और अन्य कक्षा के विद्यार्थियों को भी आप उसमें आमंत्रित कर सकते हैं, ताकि वे भी आएँ और देखें कि किस तरीके से तेजस्वी कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों ने समस्या समाधान किया है, और किसी एक समस्या को खोज करके उन्होंने उसकी समाधान जो है लागू किया है। इसका जो फॉर्मेट है, बच्चों को किस तरीके से करना है, इसकी पूरी जानकारी आपको सत्र 22 में भी 25 से लेकर के 30 में मिल जाएगी, 26 से लेकर के 30 में मिल जाएगी। और बच्चों को जो तैयारी करनी है, प्रस्तुतिकरण की तैयारी, वो कैसे करनी है, तो वो सत्र नंबर 28 स्टूडेंट वर्कबुक पेज नंबर 42 में बच्चों को मिल जाएगी। इन 6 बिंदुओं पर, इन 6 सवालों पर बच्चों को जो है टीम को जो है अपनी प्रस्तुति तैयार करनी है, जिसमें मुख्य प्रस्तुति के बिंदु हैं कि समस्या क्या थी, आपने ये समस्या क्यों चुनी, समाधान क्या निकाला, कैसे लागू किया, कौन कौन सी समस्याएं आई लागू करने में समस्या को, उस समस्याओं को कैसे सुलझाया गया, समाधान करते समय कौन कौन से बच्चों ने कौशल सीखे, और कौन से कौशल का अभ्यास बच्चे जो है आगामी दिवस में
आगामी वर्षों में जारी रखना चाहेंगे। प्रस्तुतिकरण के तरीके यहाँ पे आप देख सकते हैं, 3 तरीके सुझावित हैं जो कि टीचर मैनुअल और स्टूडेंट वर्कबुक में भी दिया गया है। बच्चे प्रस्तुतिकरण के लिए जो है अपनी टीम के साथ में एक वीडियो भी बना सकते हैं जहाँ पे इन सभी पॉइंटर्स को बच्चे शेयर कर रहे हों। इसके अलावा बच्चे जो हैं चार्ट पेपर का यूज़ करके, अपने आर्ट एंड क्राफ्ट स्किल्स का यूज़ करके एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं चार्ट पेपर में भी, और उसमें उससे भी बच्चे जो है प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। या बच्चे अपनी खोजी गई समस्या और उसके समाधान की जर्नी को दर्शाने के लिए एक ड्रामा या फिर एक नाटक भी तैयार कर सकते हैं, शॉर्ट। तो ये तीनों ही तरीकों से जो है बच्चे जो हैं अपने फाइनल प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं और 26 तारीख से 30 तारीख तक उसे शोकेस कर सकते हैं। तो शोकेस या फिर फाइनल प्रेजेंटेशन की तारीख क्या होगी, वे सभी आप सभी शिक्षक आपके स्कूल के अकॉर्डिंग आप सभी डिसाइड करके उस दिन आप जो है ये ग्रैंड फिनाले कंक्लूड करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ मुख्य 5 बिंदु हैं जो कि हमें आगामी दिवस में ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसमें सबसे पहला ये है कि हर स्कूल को अनिवार्य रूप से ये प्रदर्शनी का आयोजन करना है, और इसके लिए हम जो है आपके साथ में एक गूगल फॉर्म भेजेंगे 25 जनवरी के दिन, जिस गूगल फॉर्म में आपको आपके विद्यालय में की गई प्रदर्शनी और उसकी कुछ जानकारी और फोटोज हमारे साथ में साझा करनी होगी। उसके लिए हम आपके साथ एक गूगल फॉर्म साझा करेंगे। इसके अलावा जब आप प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं तो ये ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें कि हर विद्यालय से कम 5 टीम उस प्रदर्शनी का हिस्सा बने, और कम से कम 5 टीम अपनी पूरी जर्नी को, पूरी यात्रा को, समस्या समाधान की यात्रा को वहाँ पे शेयर करें। 5 टीम हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे भी कई विद्यालय हैं जहाँ पे 8 टीम, 10 टीम, 12 टीम का गठन किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे टीम्स हैं, कुछ ऐसे हमारे बच्चे हैं जो समस्या का समाधान नहीं खोज पा रहे हैं या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आप कोशिश ये करें कि समान रूप से सभी बच्चे कोशिश करें समस्या समाधान करने का, पर अगर नहीं भी कर पा रहे हैं बच्चे, सभी टीम नहीं कर पा रही है, तो एटलीस्ट 5 टीम आप जो हैं जिन्होंने समस्या का समाधान किया है उनको तो आप ज़रूर से ज़रूर प्रदर्शनी तक लेकर के आए। इसके अलावा जो पेजेस हमने आपको बताए, जो कार्य बच्चों को करने हैं, प्लान बनाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटनी है, समस्या का समाधान खोजना है, तो इन सारी ही चीज़ों को बच्चे जो हैं ज़रूर से ज़रूर अनिवार्य रूप से स्टूडेंट वर्कबुक में नोट डाउन करें। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें सभी शिक्षक कि अगर टीम के सभी बच्चे नहीं भी कर पा रहे हैं स्टूडेंट वर्कबुक कंप्लीट, तो एटलीस्ट हर टीम का जो टीम लीडर है उसकी वर्कबुक कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि ये वर्कबुक कंप्लीट वाली वर्कबुक की जानकारी हम जो है आपसे मांगेंगे, और ये आपको एक हर टीम की एक कम से कम वर्कबुक की जानकारी हमारे साथ साझा करनी होगी। इसके अलावा बच्चे जो अपनी प्रेजेंटेशंस तैयार करेंगे, फिर वो चार्ट पेपर में हो, वीडियो के माध्यम से हो या ड्रामा के माध्यम से हो, तो जिस भी माध्यम से बच्चे जो हैं अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, वो ज़रूर से ज़रूर आप हमारे जो EMC व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज़रूर से ज़रूर साझा करें। इसके अलावा जो 11 और 25 जनवरी की डेडलाइन हमने रखी है सत्र 19 और 25 की जानकारी साझा करने की, ये हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपको सूचित करेंगे कि आज सभी विद्यालय को समान रूप से सत्र 19 की जानकारी भरनी है और आज सभी विद्यालय को समान रूप से 25 की जानकारी भरनी है। तो उन निर्देशों का पालन करते हुए, उस नोटिफिकेशन को फॉलो करते हुए आप उस तारीख को उस सत्र की जानकारी आपके विद्यालय के लिए ज़रूर से ज़रूर जो है साझा कर दें। इसके अलावा लास्ट जो बिंदु है वो ये है कि आप अपने विद्यालय से ये प्रदर्शनी होने के बाद में जो आपके हिसाब से आपको लगता है कि आपके विद्यालय की सबसे बेस्ट
और उत्कृष्ट टीम है जिन्होंने सबसे अच्छी तरीके से कार्य किया इस पूरी ही यात्रा में। उस टीम की जानकारी और उस टीम का कार्य आप हमारे साथ साझा करें। हम सभी विद्यालयों से जो एक टॉप टीम है उसकी जानकारी ले रहे हैं ईएमसी कार्यक्रम अंतर्गत, ताकि हम जो एक ईयर एंड में एक बुकलेट बना रहे हैं जहाँ पे हम हर विद्यालय की जो बेस्ट टीम होगी उसके कार्य उस बुकलेट में डालेंगे, ताकि वो नेक्स्ट ईयर हमारे बच्चों के लिए एक मोटिवेशन का कारण बन सके और वो आप भी प्रेफर कर सकते हैं अपने लिए। और वो एक तरीके से हमारे लिए सफलता की कहानी होगी आपके विद्यालय की और हमारे जिले की, कि किस प्रकार से हर विद्यालय में एक या दो उत्कृष्ट टीमों ने जो है किस तरीके से बेहतरीन कार्य का प्रदर्शन किया। तो ये इसकी जानकारी हम जो है कार्यक्रम के अंत में 26 तारीख के बाद जब आप प्रदर्शनी कर लेंगे उसके बाद हम जो है ये जानकारी आपसे ले लेंगे। बेसिक कुछ जानकारी होगी बच्चों ने क्या किया, कैसे किया। इसके अलावा कुछ हमारी जो तेजस्वी प्रगति प्रपत्र की जानकारी है उसमें कुछ अनियमितता भी है। जैसे हमने ये देखा है कि कुछ हमारे ऐसे विद्यालय हैं जो आगे के सत्रों में तो पहुंच गए हैं, बट पीछे की सत्रों की जानकारी, जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जो कि सत्र 9, 6 और 14, 19 में उन्हें देनी थी, उन्होंने नहीं दी है। तो कुछ ऐसे विद्यालयों की लिस्ट हम आपके साथ में साझा करेंगे। आप कृपया 2 से 5 मिनट का समय निकाल करके वो जानकारी हमारे साथ ज़रूर से ज़रूर साझा कर दें। इसके अलावा कोई भी इन बिटवीन आपके कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो, तो आप हमारी टीम से अमृता, विनय या मुझे रीच आउट कर सकते हैं फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। हम आपकी पूरी की पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। इसी के साथ इस मीटिंग के जो मुख्य चर्चा के बिंदु थे या एजेंडा थे वो मुझे लग रहा है समाप्त हो चुके हैं। एक मैं आपको जो हमारा डैशबोर्ड है, जो राज्य का डैशबोर्ड है, उसका ग्लिम्स दिखाना चाहूँगा कि जो जानकारी हमारे तेजस्वी प्रगति प्रपत्र में भरी जा रही है वो किस तरीके से राज्य में दर्शाई जाती है, और कुछ जो हम डिस्क्रिपेंसीज की भी बात कर रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं। ओके, तो जो अभी मैंने एक एग्जांपल दिया तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे एक विद्यालय है यहाँ पे जिन्होंने सत्र 6 की जानकारी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे भरी है कि कितनी ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ, उन्होंने कितनों ने समस्याएं खोजी। तो ये जो जानकारी है हमारे पास सत्र 6 से आती है। जब आप सत्र 6 भरा होगा तो ये जानकारी हमारे पास आई। उसके बाद फिर कितने बच्चों ने जो है इंटरव्यूज लिए, मतलब जो हमारा टीम चैलेंज था पढ़ाओ 3 का, वो इस विद्यालय द्वारा नहीं भरा गया। और उसके बाद फिर जो है सत्र 19 की जानकारी, जहाँ पे हम बच्चों के द्वारा क्या समाधान खोजे गए हैं और किस तरीके से वो लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितने ऐसी टीम्स है जिन्होंने समाधान खोज लिए हैं, तो 4 टीम्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो ये जो बीच का गैप है, ये जानकारी भी हमें जो है अनिवार्य रूप से साझा करनी है। तो यही कुछ हमारे ऐसे विद्यालय हैं जिनके द्वारा वो मिस कर दिया गया है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि हर विद्यालय को जो है हर पड़ाव के अंतिम सत्र की जानकारी अनिवार्य रूप से भरनी ही है, बट किसी कारणवश वो मिस हो गया है तो वो हम आपको जो है व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित कर देंगे। आप समय निकाल करके कृपया 2-5 मिनट उस जानकारी को हमारे साथ में साझा कर दीजिएगा। और जो भी जानकारी आप साझा कर रहे हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो इस डेटा फॉर्म में हमारे साथ आती है कि कितने ग्रुप बनाए गए हैं, कितने ग्रुप ने इंटरव्यूज ले लिए हैं, कितने ग्रुप्स ने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज लिया है। तो ये जो राज्य स्तरीय डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड में वो सारी जानकारी जो है हमारे साथ दर्शाई जाती है और दिखाई जाती है।
इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा और हमारी तरफ से जो मुख्य एजेंडा और मुख्य चर्चा के बिंदु थे वो समाप्त हो चुके हैं और इसके अलावा अगर आप सभी लोगों के कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो वो ज़रूर से ज़रूर आप पूछ सकते हैं। मुझे एक हैंड रेज़ दिख रहा है। यस, हाई स्कूल कहाँ से? जी, सर आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? आपका हैंड रेज़ है। हाई स्कूल बावलिया खुर्द। जी, आप म्यूट पे हैं सर। ओके, ठीक है, आई गेस शायद वो गलती से हुआ होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कृपया आप वो पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल नहीं है तो चैट बॉक्स का यूज़ करके आप हमें बता भी सकते हैं कि आपके कोई सवाल नहीं है, ताकि हम इस मीटिंग को कंक्लूड कर सकें। इन बिटवीन अगर आपको कोई भी समस्या आती है आगामी दिवस में, तो आप हमारी टीम से मुझे, अमृता या विनय को रीच आउट कर सकते हैं।